तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स को ईपीएफओ की तरफ से कुछ इस टाइप का मैसेज रिसीव हो रहा है या फिर वो अपना जब ऑनलाइन पोर्टल लॉगिन करके एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक नया सर्कुलर का लिंक देखने को मिल रहा है जो कि 22 नवंबर 2024 को आया था। तो इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एज एन एम्प्लॉयर और एज एन एम्प्लॉय भी आपको पता होनी चाहिए, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं इस लेटर की सब्जेक्ट लाइन आपको पढ़ करके बता देता हूँ, देन उसके बाद में मैं बताऊंगा इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो यूएन एक्टिवेशन एंड सीडिंग बैंक अकाउंट विद आधार फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ अंडर ईएलआई स्कीम रिगार्डिंग। तो ये ईएलआई स्कीम बेसिकली 2024 के बजट में ही अनाउंस हुई थी। द फुल फॉर्म ऑफ द ईएलआई इज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंदर नाम से ही क्लियर है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है। तो यानी एम्प्लॉयमेंट जितने ज़्यादा एम्प्लॉयर्स देंगे उतने ज़्यादा उनको इंसेंटिव मिलेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली 3 स्कीम्स कवर की थी जो जिनके ऊपर मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स भी उस टाइम पे डाले थे, बट उनकी अभी बात नहीं करेंगे, अभी इस लेटर की बात करेंगे। तो ये लेटर कह रहा है वो वाले जो बेनिफिट्स थे उस स्कीम के अंदर जो अनाउंस हुए थे वो अवेल करने के लिए सभी एम्प्लॉयज़ का यूएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, नंबर 1 थिंग। एंड द सेकंड थिंग, उनके यूएन नंबर से उनका बैंक अकाउंट सीडेड होना चाहिए। अब इन 2 बातों के अलावा मैं आपको बता दूं, आपका जो आधार कार्ड है वो आपके यूएन नंबर से और बैंक अकाउंट से दोनों से सीडेड होना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों का बैंक अकाउंट हो सकता है आधार से सीड नहीं है, तो वो भी मेक श्योर कर लेना और अपना यूएन नंबर भी डेफिनेटली एक्टिवेट कर लेना, तो सो दैट आपको वो सारे बेनिफिट्स मिल सकें जो कि ईएलआई स्कीम में अनाउंस हुए थे। अब इस लेटर को वैसे तो मैं इस वीडियो के ऊपर ही एम्बेड कर दूंगा, आप पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ और फिर बताता हूँ उसके लिए क्या डाउट था और वो क्या क्लियर हुआ है। सिंस द बेनिफिट्स अंडर ईएलआई स्कीम विल बी डिसबर्स्ड थ्रू डीबीटी, डीबीटी होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, to eligible employers urged to ensure UN activation and Aadhaar seeding in bank account by 30th November 2024 in respect of all their employees who have joined in the current financial year, starting with the latest joinees। तो बेसिकली इस लेटर में ये क्लियर कट दिख रहा है कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू ये सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को एज वेल एज जो बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को थे वो मिल सकते हैं। सो इस लेटर को देख करके ऐसा लग रहा है कि ईपीएफओ आपके जो बेनिफिट्स वाली अमाउंट है उस स्कीम की वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ही डाल देगा। अब तक काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर्स भी इवन ये क्लेम कर रहे थे कि ईपीएफ अकाउंट्स के अंदर ही वो बेनिफिट्स आएंगे, लेकिन इस लेटर में डीबीटी वर्ड का यूज़ हुआ है जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको उन बेनिफिट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो एक थोड़ी-सी मैं हाइलाइट बता देता हूँ आपको उन बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला बेनिफिट्स तो सभी फ्रेशर्स के लिए था। जो भी फ्रेशर्स रहेंगे यानी जिनका पहले ईपीएफ डिडक्ट नहीं हुआ, वो कोई भी कंपनी अगर जॉइन करते हैं तो उनको 15,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से एज़ बोनस मिलेंगे। वो भी 3 पार्ट्स में मिलेंगे, यानी 5-5 हज़ार रुपये करके 3 बार में आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट वो पैसा डाल देगी। स्कीम बी जो था उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कुछ बेनिफिट्स थे जिसमें 4 साल तक कुछ ना कुछ अमाउंट उनको मिलनी थी। फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 2 साल थे उसमें 24% ऑफ द सैलरी मिलनी थी। उसकी भी मैक्सिमम लिमिट 25,000 थी, यानी कि 6,000 रुपीज़ मैक्सिमम का बेनिफिट मिलेगा। एंड देन थर्ड एंड फोर्थ ईयर में 16% ऑफ द सैलरी एंड फोर्थ ईयर में 8% ऑफ द सैलरी एज बेनिफिट एम्प्लॉयर्स को मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वालों को, जो कि बेसिकली फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स होते हैं उसी कैटेगरी के लोगों के लिए था, बाकी किसी के लिए नहीं। और जो थर्ड एंड लास्ट स्कीम थी वो सभी कैटेगरी के एम्प्लॉयर्स के लिए थी। उसमें बेसिकली 3,000 रुपये तक की अमाउंट 2 साल तक गवर्नमेंट रिम्बर्स करके देगी उन सभी एम्प्लॉयर्स को जो कि अपने पुराने एम्प्लॉयज़ जितने उनके चल रहे थे उनसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वो हायर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको ये बेनिफिट मिलेगा। सो ओवरऑल इस टाइप के बेनिफिट्स उस स्कीम के अंदर कवर्ड थे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट आप सभी लोगों तक आ जाए।